नमस्कार। हमारा खास कार्यक्रम आईएनडी इनसाइट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। जर्जर शिक्षा, जी हां, शिक्षा जो कि छात्र छात्राओं के भविष्य का आधार कहलाती है। छात्र छात्राएं जो कि आने वाला भविष्य कहला जाते हैं। शिक्षा का मंदिर यानी कि स्कूल, जहां छात्र छात्राएं पढ़ने जाते हैं, अपने भविष्य को बनाते हैं और कहीं ना कहीं देश के आने वाला भविष्य भी वो बनते हैं। लेकिन बड़े सवाल तब खड़े हो जाते हैं जब शिक्षा का ये मंदिर ही जर्जर हो जाए। जी हां, फिलहाल ये मामला गरियाबंद के अमली पदर से सामने आ रहा है, जहां स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही है। आपको बता दें कि शासकीय बालक उच्चतर विद्यालय का ये पूरा मामला है, जहां बिल्डिंग जो है स्कूल की पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है और डर के साए में पढ़ने को मजबूर है छात्र। आपको बता दें कि हाई स्कूल की पुरानी बिल्डिंग में हायर सेकेंडरी स्कूल का संचालन किया जा रहा है, लेकिन आज तक हायर सेकेंडरी के लिए अलग से भवन का निर्माण नहीं किया गया। वर्तमान में हो रही बिल्डिंग जो उपयोग में लाई जा रही है वो पूरी तरह से जर्जर अवस्था में है। जगह जगह दरारें पड़ रही है, छत उखड़ रहा है। देखा जाए तो पानी का रिसाव हो रहा है और बारिश में तो और भी स्थितियां खराब हो जाती है। और इस सब के बावजूद डर के साए में बच्चे पढ़ने को मजबूर है। बिल्डिंग के लिए बहुत दिनों से मांग की जा रही है और अति जर्जर हो गया है और लड़कों लोग को बैठने के लिए भी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है और टीचरों की भी समस्या है। इसके लिए बहुत बार उच्च स्तर पर पहल भी किया गया, मगर उच्च अधिकारी द्वारा अभी तक कोई पहल नहीं किया गया है। अमली पदर आज से 20 वर्ष पहले इस क्षेत्र में 20-30 किलोमीटर तक कहीं भी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नहीं था। हर जगह के लोग यहीं आके पढ़ते थे। लेकिन वर्तमान में जो हाई स्कूल बिल्डिंग बहुत पुराना था, गिरने के बाद हम लोग बहुत मांग किए तो पुराना हाई स्कूल बिल्डिंग का हमको सैंक्शन हुआ। 2 कमरा और एक स्टाफ रूम मिला था और आज वर्तमान में अमली पदर में लगभग 300 से ऊपर बच्चे पढ़ रहे हैं। हम लोगों को बड़ा दुख होता है कि जहां जन्मदाता है, समझ लो अमली पदर, और वहां के लिए एक डबल मंजिल का बिल्डिंग नहीं मिल रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है। और यहाँ स्थिति ऐसे है कि 300 बच्चों को बिठाने के लिए जगह नहीं है। जगह नहीं होने के कारण लेब अलग है तो बच्चे लोग अलग हैं, तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो समस्या क्या कुछ है, तमाम हमने सुनी और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। राजीव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राजीव, देखिए, जर्जर स्कूल भवन का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि स्कूल की हालत इतनी जर्जर है कि छत टपकने लगी है, दीवारों में दरारें आ रही हैं और इसके बीच भी डर के साए में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। सबसे पहले मैं पूरा मामला जानना चाहूंगी राजीव। जी, मैं आपको ये बता दूं, ये गरियाबंद जिले के अपना मैनपुर जो विकास खंड है उसके अंतर्गत आता है अमली पदर ग्राम, जो कि हाल ही में तहसील डिक्लेयर हुआ है और आने वाले बहुत जल्द इसको ब्लॉक भी डिक्लेयर करने का प्लानिंग चल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो हाई स्कूल का स्थिति है, उसका जो भवन है वो काफी जर्जर है। मैं आपको इस हिसाब से बता दूं, जो अमली पदर में करीबन 30 साल पहले ही यहाँ पे हाई स्कूल खुल गया था और जो पुराना जो भवन है वहीं पे पहले चल रहा था। लेकिन 1998 में जो गर्ल्स जो हैं उनके लिए अलग बिल्डिंग बना गया है, भव्य उनके लिए स्कूल तो बना दिया गया अमली पदर में। लेकिन जो 2014-15 में ही एक बिल्डिंग बना नयापाड़ा में, जस्ट 1-2 किलोमीटर है अमली पदर से, वहाँ पे बिल्डिंग बन के शिफ्ट किया गया। वहाँ पे पढ़ाई करने के बाद अभी उसका जो बिल्डिंग इतना जर्जर हो गया है कि वो किसी भी कंडीशन में वो गिर सकता है। मैं खुद वहाँ पे विजिट किया था 8-10 दिन पहले। मेरे रहते हुए वहाँ पर जो छत है, वहाँ के जो प्लास्टर का जो हिस्सा है वो भर-भरा के गिर गया। मैं जाके जो प्रिंसिपल है उनसे मैं चर्चा किया और मैं बिल्डिंग के बारे में उन्हें जानकारी दिया। वो बोले कि जो शाला प्रबंधन समिति है और हम लोग मिलकर कई बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन सबसे ताज्जुब की बात ये है, यहाँ पे सिर्फ हाई स्कूल के लिए भवन है, लेकिन हायर सेकेंडरी के लिए एक भी भवन आज तक नहीं बना। निश्चित ही। और कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरह से जर्जर हालत है, कुछ वैकल्पिक व्यवस्था फिलहाल बताई जा रही है राजीव के दूसरे स्कूल में बैठाया जा रहा है बच्चों को। हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट को शायद हाई स्कूल में बैठाया जा रहा है। सिर्फ हाई स्कूल का ही भवन में हाँ। दोनों हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी दोनों का संचालन हो रहा है। मैं जो उनका प्रिंसिपल है उनसे मैं बात कर रहा था, उनका मुताबिक कम से कम 26 कमरा का जो बिल्डिंग होना चाहिए उसमें पूरा जो स्कूल का संचालन होना चाहिए। लेकिन भवन के कमी के कारण सिर्फ 12 ही कमरा में अभी बच्चे को एडजस्ट करके अपना पढ़ाई किया जाए। पढ़ाई भी कुछ इस तरह का कि उनका जो
ऑफिस है वो स्टोर रूम में चल रहा है, जबकि कॉमर्स का एक बिल्डिंग को आपका लैब में चला रहा है, तो दूसरा जो एक आदिवासी जो वहाँ पे हॉस्टल बना है उसका जो नाइट वॉचर रहा करता था, उसका एक भवन में उसको चलाया जा रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि स्थिति किस तरह से गंभीर है। निश्चित है, स्थिति तो वाकई गंभीर है क्योंकि डर के साए में कहीं ना कहीं बच्चे जो है पढ़ाई करने को, अपने भविष्य बनाने को मजबूर है। राजीव, ये समस्या कब से बनी हुई है और कब से इसकी शिकायतें की जा रही, किन किन लोगों से शिकायत की गई है फिलहाल इस समस्या को लेकर? जी, ग्रामीणों का बोलना ये है, ये लोग कई बार बीओ को ये मामले में बता चुके हैं, और साथ में जो अपने शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं, जिस समय भूपेश सरकार हुआ करता था उस समय वो लोग बताए, और खुद ग्रामीणों जाके मुख्यमंत्री से भी चर्चा की है कि उनको नया बिल्डिंग का जरूरत करके, लेकिन उनका भी मांग अभी तक पूरा नहीं किया गया। निश्चित ही कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत ज्यादा समस्याएं हमारे साथ बनी हुई हैं राजीव, लेकिन फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा हमारी लगातार जारी है। हमारे साथ महेश कुमार पटेल जी जुड़ चुके हैं, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी। महेश जी, स्वागत है सर आपका IND24 में, बहुत बहुत। जी मैम। महेश जी, देखिए मैं फिलहाल जो एक मामला बता रही हूँ, हो सकता है कि पहले से ही आपके संज्ञान में होगा। अमली पदर का ये पूरा मामला है जहां पर शासकीय बालक उच्चतर विद्यालय है, उसकी बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। क्या आपके संज्ञान तक ये मामला पहुंचा है? कौन से स्कूल का मैम? शासकीय बालक उच्चतर विद्यालय अमली पदर का ये पूरा मामला है जहां पर स्कूल की हालत जर्जर हो चुकी है, बिल्डिंग में दरारें आ रही हैं, दीवारों में, छत से प्लास्टर टपक रहा है, डर के साए में बच्चे पढ़ने को मजबूर है। जी जी। तो क्या आपके संज्ञान में ये मामला पहुंचा अभी तक? अभी तक आया नहीं मैम, अभी तक प्रिंसिपल साहब जो है वो कभी मेरे को बताए भी नहीं है। हाँ। वहाँ के जो प्रिंसिपल जी हैं अभी तक इस संबंध में कभी चर्चा नहीं की है इस संबंध में। चलिए ठीक है। महेश जी, महेश जी 1 मिनट आप हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे संवाददाता है राजीव, एक बार आप स्पष्ट कर दीजिए कहाँ का ये पूरा मामला है और किन किन लोगों से शिकायत की गई है इस मामले की? जी, ये अमली पदर का जो हाई स्कूल है यहाँ का मामला है, और मैं उस दिन सर लोग आए हुए थे, और मैं उस दिन डायरेक्ट BRCC जो सर हैं नागे सर, उनको पास से बात रखा, शायद उनके द्वारा विजिट भी किया गया था वो स्कूल का। जी महेश जी, अब आपने तमाम जो समस्या है वो सुनी ली होगी, बिल्डिंग की हालत जर्जर है, कई बार शिकायतें भी की गई है लेकिन इस और ध्यान नहीं दिया गया है। नहीं, मेरे संज्ञान में आया नहीं है, पहली बार आया है, और आया है तो निश्चित तौर पे इसका एस्टीमेट बना के मैं जिला कार्यालय को भेजूंगा इनकी जानकारी जो है। निश्चित ही अब आपके संज्ञान में आ चुका है, तो महेश जी मैं यही जानना चाहूंगी, संज्ञान में तो आज आ चुका है लेकिन समस्या का निराकरण कब तक हो पाएगा? क्योंकि फिलहाल जो स्कूल की हालत बनी हुई है, आप खुद सोच सकते हैं कि करीब 300 से ज्यादा बच्चे इसमें बैठते हैं। अगर कोई अनहोनी होती है तो फिर इस हादसे की जिम्मेदारी कौन लेगा? तमाम तरह के सवाल है। ऐसे में कब तक आप मामले में संज्ञान लेंगे, समाधान करवाएंगे इस चीज का? मैम जो है सैंक्शन तो जिला लेवल पे और प्रांत लेवल में होता है। मेरा काम जो है यहाँ से सारी जो भी समस्या है उसको जो है प्रक्रिया विद द प्रोसेस जो है उसको लेकर के ऊपर तक के मेरे को जो है देना होता है, और क्या कब तक होगा वो तो ऊपर लेवल में, स्टेट लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में ही बता पाएंगे मैम जो है। चलिए ठीक है, लेकिन आप अपनी तरफ से कब तक प्रक्रिया आपकी संपन्न कर लेंगे जो आपके हिस्से में प्रक्रिया आई होंगी इन तमाम समस्याओं के निराकरण को लेकर? बना के पूरा मैं जाऊंगा, निरीक्षण करूंगा, निरीक्षण करने के पश्चात जो है पूरी डिटेल को मैं जो है उच्च अधिकारी को दूंगा मैम पे। सबसे पहले मैं विस्तार से यही जानना चाहूंगी, चाहे स्कूल के प्रिंसिपल हो या फिर अभिभावक हो बच्चों के, जिन भी लोगों ने शिकायत की है, किन किन लोगों तक फिलहाल ये शिकायत की गई और कितना समय हो चुका है? ये करीबन मैं आपको ये बता दूं, 1 से 1.5 साल पहले मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल थे, उनके पास तक भी ये कंप्लेंट गांव वाले के द्वारा किया गया था। साथ में सरपंच का भी उसमें जो प्रमाण पत्र मान के चलिए, इनके मतलब आधार पे डायरेक्ट मुख्यमंत्री जो अपने भूपेश बघेल थे उनके पास भी मिले हैं और इसका समाधान का मांग किए थे, लेकिन अभी तक कुछ भी सुनवाई नहीं हुआ है। मैं यहाँ पे और एक चीज आपको बता दूं, यहाँ पे बिल्डिंग का कमी तो है ही, साथ में स्टाफ का भी यहाँ पे कमी है। जहाँ प्रिंसिपल मेरे को बता रहे थे कि टोटल स्टाफ 26 होना चाहिए, वहीं पे सिर्फ अभी 7 लेक्चरर हैं और एक प्रतिनियुक्ति में जो अपना गोहरा पदक चले गए हैं, और 6 की स्टाफ अभी भी जरूरत, जहाँ पे लैब टेक्नीशियन 3 रहना चाहिए, अभी एक भी नहीं है। और जो 3 जो गेस्ट टीचर जो शाला प्रबंधन समिति के ओर से तनख्वाह देके
जो गेस्ट टीचर लाए हैं उनके द्वारा ही स्टाफ का कमी को पूरा किया जाए। कुल मिलाकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बदहाल शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर देखी जा रही है। राजीव, देखिए चर्चा आप कर रहे थे कि फिलहाल जनप्रतिनिधि की ओर से तो कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है, चाहे पूर्ववर्ती सरकार की हम बात कर ले या फिर फिलहाल जो वर्तमान में सरकार है। देखा जाए तो इस और तो ध्यान नहीं है किसी जनप्रतिनिधि का, लेकिन अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? क्या कोई अधिकारी विजिट करने पहुंचा है अभी तक स्कूल को लेकर? जी, मैं कल और परसों दोनों जो अपने डीएमसी सर हैं और जो एडीपीओ सर हैं जिनके अंदर में ये बिल्डिंग निर्माण विभाग है, उनसे मैं चर्चा किया तो उनका बोलना ये है कि आप ही के द्वारा से मेरे को ये खबर का मालूम हुआ है और मैं बहुत जल्द वो दोनों स्कूल का विजिट करूंगा और जहाँ पे जितना होगा, जैसे मान लीजिए अगर सरपंच और तहसीलदार अगर मेरे को उसको टोटल का बना के देंगे एस्टीमेट, तो मैं जरूर उसको बजट में अभी आने वाला मार्च में इसको पारित करूंगा। ऐसा बुद्ध विलास सर जो एडीपीओ है उनका कहना। निश्चित है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ठीक है, मामले में संज्ञान लेने की बात कही जा रही है, लेकिन फिलहाल कोई संज्ञान नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि नजर आता संज्ञान तो शायद डर के साए में बच्चे पढ़ने को मजबूर नहीं रहते। राजीव, स्कूल के अगर हम टीचर्स की बात करें, प्रिंसिपल की बात करें, क्या उनके द्वारा आगे संकुल प्राचार्य हो या फिर जिला शिक्षा अधिकारी हो, क्या उन तक ये मामला पहुंचाया गया है, शिकायत की गई है इसकी? जो संकुल जो प्रभारी रहते हैं उनके द्वारा उनके कान तक तो ये बात पहुंच गया है, क्योंकि मैं खुद उनसे इस विषय पर चर्चा कर रहा था और वो जो बीआरसी सब जो मांगे हैं उनको भी बताया गया था। वो शायद 3-4 दिन पहले गए थे तो स्कूल का विजिट करने। अगर आपके द्वारा उनसे अगर बात हो पाए तो और सारा जानकारी डिटेल्स मिल पाए। निश्चित है। कुल मिलाकर देखा जाए तो शिकायतें लगातार की जा रही है, लेकिन संज्ञान किसी के भी द्वारा फिलहाल नहीं लिया गया है। जनप्रतिनिधियों की अगर हम बात करें राजीव, जैसे कि आपने पहले जिक्र किया था कि पहले पूर्ववर्ती सरकार जब थी, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, तब ये शिकायत की गई थी, लेकिन क्योंकि अब 1 साल हो चुका है, सरकार बदली भी, तो क्या अभी तक और जनप्रतिनिधियों से इसके बारे में चर्चा नहीं की गई है, शिकायत नहीं की गई है? जी, अभी जो अपने विधायक हैं श्री जनक ध्रुव, उनके कान में ये बात पहुंच चुका है। हालांकि उनके पास लिखित में आवेदन नहीं आया है, लेकिन पुरानी उनको बोल दिया गया है कि स्कूल का वर्तमान जो वास्तविक जो स्थिति क्या है उसके बारे में। निश्चित, कुल मिलाकर कहा जाए तो तमाम शिकायतें तो की गई है, लेकिन फिलहाल समाधान नहीं हो पाया है और तमाम चीजें देखने वाली बात होगी कि समाधान कब तक हो पाएगा। राजीव, अगर स्कूल की हम बात करें, लगभग कितने छात्र यहाँ पर होंगे जो स्कूल में पढ़ाई करते हैं? जी, अभी जो करंट जो बच्चे का जो स्ट्रेंथ है वो 300 बच्चे अभी वहाँ पे एडमिशन लिए हैं। और सबसे एक मैं चीज आपको बता दूं, ज्यादा बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो है एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन ताजुब की बात ये है एग्रीकल्चर का एक भी स्टाफ अभी स्कूल में मौजूद नहीं है, जबकि इस साल में जो अपना गणित का जो स्टूडेंट है एक भी नहीं है, लेकिन वहाँ पे एक टीचर वहाँ पे मौजूद है। कुल मिलाकर देखा जाए तो शिक्षक की भी कमी है, स्कूल की जो बिल्डिंग है वो भी जर्जर हो चुकी है, बदहाल शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है और डर के साए में कहीं ना कहीं बच्चे पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जब बच्चे पढ़ाई करने पहुंचते हैं तो मुख्य जो डर का साया है ना सिर्फ बच्चों में बल्कि उनके अभिभावक में भी रहता ही है। इसका विरोध नहीं किया जाता राजीव? अगर अभिभावक भेजते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं डर के साए में ही होंगे। उनका बोलना ये है कि हम स्कूल भेज तो देते हैं, लेकिन हमेशा ये अपना मन में डर लगा रहता है कि कहीं। ठीक है राजीव, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ फिलहाल खील सिंह नायक जी जुड़ चुके हैं, जिला मिशन समन्वयक है। खील सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ID24 में। जी खील सिंह जी, देखिए ये मामला मुझे लगता है कि आपके संज्ञान में बिल्कुल होगा। अमली पदर का एक शासकीय बालक उच्चतर विद्यालय है, वहां की स्थिति बहुत बदहाल है। ना सिर्फ बिल्डिंग जर्जर हो रही है, दीवारों में दरारें हैं, प्लास्टर टपक रहा है छत से, बल्कि शिक्षकों की भी वहां पर कमी बताई जा रही है। जी, तो क्या आपके संज्ञान में मामला आया? अगर संज्ञान में मामला आया है तो इसके समाधान की ओर क्या कुछ रुख है? उसका अभी हम लोग प्रस्ताव जो है अभी बजट में भेज देंगे, है ना। उसको तोड़ने का भी मतलब अभी ग्राम पंचायत से प्रस्ताव पास करवा कर तोड़ने का भी करवा देंगे और सीओ के माध्यम से, और हम लोग अभी के बजट में अपन भेजवा देंगे नई बिल्डिंग के लिए। अतिरिक्त कक्ष के लिए होगा तो अतिरिक्त कक्ष के लिए, आप पूरा बिल्डिंग तोड़ना है तो पूरा बिल्डिंग के लिए अभी प्रस्ताव भेज देंगे उसको।
नहीं, तत्काल भेज देंगे, लेकिन क्या आपके इससे पहले आपके संज्ञान में ये मामला नहीं था? नहीं, मेरे को ये जो है अभी 1 महीना 1.5 महीना पहले शिविर में मेरे को जानकारी में आया। हाँ, वहाँ पर धौरा कोर्ट में शिविर था। हाँ, ठीक है। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ आनंद कुमार सारस्वत जी जुड़ चुके हैं, जिला शिक्षा अधिकारी। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। क्या चाह रहे हैं मैडम? क्या जानते हैं? क्लियर है, आवाज ही नहीं क्लियर है। ठीक है आनंद जी, मैं बता देती हूँ। अब आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ बोलिए। आनंद जी, गरियाबंद के अंतर्गत अमलीपदर आता है, नाम आपने सुना ही होगा। वहां पर शासकीय बालक उच्चतर विद्यालय है, जिसकी हालत इतनी जर्जर हो चुकी है बिल्डिंग की कि दरारें दीवारों में आ चुकी है, छत से प्लास्टर टपक रहा है। रोजाना की घटना हो चुकी है कि छत से प्लास्टर टपक रहा है। स्कूल में शिक्षकों की भी कमी बताई जा रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस डर के साए में वहां पर बच्चे पढ़ने को मजबूर होंगे। जी, तो क्या आपके संज्ञान में मामला आया है सर अभी तक, या नहीं आया? जारी की है मैडम, है ना। और शिक्षक के संबंध में मांग पत्र शासन को भेजा है जी। तो जैसी भर्ती प्रक्रिया आएगी, हम लोग वहाँ पर सबसे पहले प्राथमिकता से शिक्षक उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, लेकिन बिल्डिंग को लेकर जिस तरह से बात आ रही है, अगर आपके संज्ञान में मामला आया है तो पहले ही आ चुका होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि आज ही हमारे द्वारा पहुंचा होगा। बिल्डिंग को लेकर क्या कुछ रुख अपनाएंगे सर आप? क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं कि कोई भी अनहोनी हो सकती है, इंतजार नहीं करना चाहिए इस चीज में। तो ठीक है, शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जब होगी शुरू, जब शिक्षक आ जाएंगे, लेकिन बिल्डिंग को तो प्राथमिकता में लेना चाहिए। राशि जारी हो चुकी है मैडम। राशि जारी हो चुकी है, लेकिन राशि जारी होने के बाद भी देखिए, ऐसा नहीं है कि शिक्षा के बारे में, शिक्षा व्यवस्था के बारे में सोचा नहीं जा रहा। हो सकता है आपके बारे में सोचा जा रहा हो, आपने तमाम व्यवस्थाएं कर दी हो, लेकिन निचले स्तर के जो अधिकारी होते हैं, निचले स्तर की जो प्रक्रिया होती है, वो संपन्न नहीं हो पा रही है। क्योंकि आप जिला शिक्षा अधिकारी हैं, आपकी अहम भूमिका होती है। तो सिर्फ राशि जारी करना मुझे नहीं लगता काफी होगा। आपको प्राथमिकता में रखना चाहिए। कि आप विजिट करने पहुंचे थे अभी तक स्कूल का? ठीक, करवाता हूँ, मैंने पता करवाता हूँ उसको। कब तक हो पाएगा आनंद जी? तो देखिए, हम भी जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, और आप खुद समझ सकते हैं कि स्कूल की जो हालत है, वहां पर बच्चों की क्या स्थिति होगी। किस हाल में देश का जो अगला भविष्य बताए जाते हैं, तो क्या ऐसे भविष्य बन पाएगा? मैं पता करवा के आपको इन्फॉर्म करता हूँ। आपके संज्ञान में तो पहले ही आ चुका है ना आनंद जी मामला, तो अब क्या पता करवाना है? पता तो आपको पहले से ही, अब तो संज्ञान के बारे में पता करवाइए कि कब तक संज्ञान समाधान हो पाएगा। ठीक है, ओके। आनंद जी, स्पष्ट जवाब दीजिए कृपया करके। देखिए, आपकी जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी, ये सवाल हमारे नहीं है, उन बच्चों के हैं, उन बच्चों के अभिभावक के हैं, स्कूल के टीचर के हैं, जो डर के साए में वहां पर पढ़ाने को मजबूर है। वो बच्चे जो अपना भविष्य डर के साए में बना रहे हैं, समाधान की वो गुहार लगा रहे हैं। कब तक समाधान हो पाएगा? जी आनंद जी, आवाज मिल पा रही है? शायद इसी तरह का जवाब तमाम जिम्मेदारों के पास रहता नहीं है, क्योंकि समाधान की ओर शायद रुख ना हो। खील सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं। खील सिंह जी, आपका क्या कुछ कहना है इस मामले में? समाधान की ओर कब तक रुख कर पाएंगे? मैं तो बताया मैडम, अभी हम लोग उसको ज्यादा डैमेज हो गया है, तो अपन ने उनको बता दिया था कि ग्राम पंचायत के माध्यम से, सीओ के माध्यम से उसको तोड़ने के लिए बोलेंगे, और उसके बाद फिर अभी के बजट में देखिए सिंह जी, एक शब्द होता है करवाएंगे, और एक होता है कि करने के लिए हमने बोल दिया है। दोनों में बड़ा अंतर रहता है। करवाएंगे मात्र सिर्फ एक आश्वासन है, और अगर आश्वासन पूरा नहीं होता है तो वो सिर्फ झूठी उम्मीदें कहलाती है। आश्वासन पूरा होता है तब जाके समाधान हो पाएगा ना। आप आश्वासन तो दे रहे हैं, और जिस तरह से हमने जिला शिक्षा अधिकारी से भी बात करने की कोशिश की, गोलमोल ही तो जवाब दिया है उन्होंने, आपने खुद सुना है। आप भी एक जिम्मेदार हैं, और अगर इस तरह की अगर आप बातें करेंगे तो फिर कैसे यकीन हो पाएगा? इसके लिए सबसे पहली बात कि आप विजिट करने पहुंचे हैं स्कूल का। आप हमारे माध्यम से बोल रहे हैं कि स्कूल की बिल्डिंग जर्जर है, कि आपने खुद देखा है कि स्कूल की बिल्डिंग कितनी जर्जर है? नहीं, मैं देखा हूं मैडम। देखे हैं तो फिर अब तक समाधान क्यों नहीं हो पाया? अगर मुझे हैरानी हो रही है, अगर आज हमारे माध्यम से आपके पास ये मामला पहुंचता तो शायद इतनी हैरानी नहीं होती। ठीक है, आज हमारे माध्यम से पहुंचा है, आप कल परसों संज्ञान लेंगे। आपके पास तो ऑलरेडी ये मामला आ चुका है, आप जब विजिट कर चुके हैं, और उसके बावजूद अभी तक समाधान नहीं हो पाना। और उसके लिए वहां पर हमने सारे जो है, जो कर सकते हैं वो सारे चीजें हमने कहा हुआ है, और नया बिल्डिंग के लिए जो है अपन प्रस्ताव, क्या सारी चीजें आपके द्वारा कर दी गई है? क्या कुछ प्रक्रिया आपने संपन्न कर ली है खील सिंह जी? हमने वहां पर स्कूल को, प्राचार्य को
बता दिया है कि आप जो है पंचायत की बैठक बुला करके सीओ के माध्यम से उसको ज्यादा डैमेज अगर लग रहा है, आपको बैठाने लायक नहीं है, तो उसको तोड़ने के लिए प्रस्ताव पास करवा लीजिए और तोड़वा दीजिए। इस बजट में हम जो है स्टेट को अपन भेज देते हैं प्रस्ताव, वो आ जाएगा बजट में, अपन बनवा देंगे। तो आप प्राथमिकता लीजिए, अगर प्रचार भी नहीं ले रहे हैं तो, क्योंकि बच्चों के भविष्य की चिंता तो ना सिर्फ हर एक जिम्मेदार की बनती है, ना सिर्फ स्कूल के प्रिंसिपल की, ना सीओ की, ना जिला शिक्षा अधिकारी, ये तो तमाम जो अधिकारी हैं, तमाम जो जिम्मेदार है, सभी की बनती है, उनमें एक आप भी शामिल होते हैं। तो अगर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है, आप प्राथमिकता से इस मुद्दे को उठवाइए, अगर आपको चिंता है बच्चों के भविष्य की तो। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल मैडम। ठीक है कीर्ति सिंह जी, फिर अगली चर्चा हम आपसे कब करें, ताकि संज्ञान की ओर हम प्रक्रिया देख पाए कि संज्ञान लिया गया और समाधान की ओर कदम आप बढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, अपन जो है क्या प्रक्रिया हुई है उसको 15 दिन बाद में अपन बता देंगे। ठीक है मैडम। 15 दिन बाद तो मुझे लगता है कि बिल्डिंग का काम ही शुरू हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर से 8 दिन बाद आपसे चर्चा होगी कीर्ति सिंह जी। फिलहाल शुक्रिया आपका, तमाम आपने हमारी समस्याओं को सुना। राजीव आपका भी शुक्रिया, तमाम आपने हम तक तमाम जानकारी पहुंचाई है। तो देखिए, शासकीय बालक उच्चतर विद्यालय जिसकी हालत बद से बदतर हो चुकी है, बिल्डिंग जर्जर है, प्लास्टर टपक रहा है, दरारें दीवारों में पड़ गई है और भविष्य इन डर के साए में अपना भविष्य बनाने के लिए लगातार पढ़ाई कर रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ना सिर्फ बिल्डिंग जर्जर है, स्कूल में शिक्षकों की कमी है, लेकिन तमाम समस्याओं के बाद जब समाधान की बात आती है, समाधान की गुहार उन लोगों से लगाई जाती है जो कि समाधान के लिए बैठाए गए हैं, वो अधिकारी जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन अगर वो अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, जिम्मेदार ना सिर्फ अधिकारी होते हैं, जनप्रतिनिधि भी होते हैं, और तमाम जो जनप्रतिनिधि है या फिर अधिकारी है, कुल मिलाकर जो जिम्मेदार है, अगर वो अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं तो क्या देश का भविष्य इस तरह से बन पाएगा, ये तमाम बड़े सवाल है। हालांकि चर्चा आज हुई है, आश्वासन की तो फिलहाल कोई नजर नहीं आई है, तो समाधान की तो दूर की बात है। हालांकि देखने वाली बात होगी कब तक यह स्थिति जस की तस बनी रहती है। तो फिलहाल IND इनसाइड में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।